जीवन का लक्ष्य श्यामा श्याम की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना है। परंतु महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जो कर्म हमारी नजरों में पुण्य है वही अगर दूसरों की नजरों में पाप है, ऐसी अवस्था में सत्य असत्य का बोध कैसे हो? कृपया समाधान। कैसे हमें जैसे आपने ये किया और दूसरा उसे पाप कह रहा है, हमें बताइए आप कौन सा ऐसा पुण्य काम है, कौन सा ऐसा धर्म कार्य है, कौन सा ऐसा भागवतिक कार्य है जिसको कोई भी पाप कहे? हाँ, जो पापी है, पापात्मा है, उसकी बातों को सुना नहीं जाता है। वो कोई प्रमाणित बात थोड़ी है। कोई महात्मा अगर कह रहा है पाप, हमें बताइए आप कहा गया है? आप किसको लेकर प्रश्न कर रहे हैं, किस बात को लेकर कहे? हमारी जैसी है कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपना बना हुआ भोजन लेना है और कोई दूसरा सोचे कि ये क्यों नहीं ले रहे या किसी का भोजन क्यों नहीं ले रहे। मतलब जो वैष्णव सावधानियां बताई जाती हैं, तो अगर दूसरा आदमी उसको समझे ना। आप हमारी बात इसमें थोड़ा विवेक प्रियजन होगा, समझ में आ रहा है? कोई घर का प्रियजन होगा, कोई आपसे संबंध रखता है, वो होगा। यदि वो निषिद्ध भोजन पाता है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम भगवत मार्ग के पथिक ये नहीं पा सकते हैं। अगर वो अच्छा पवित्र भोजन बनाता है तो उनसे भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं। तो उसमें विवेक की आवश्यकता है। उसमें कोई द्रोह या निषेधात्मक वृत्ति या पाप ऐसा कोई यहाँ तो सवाल नहीं उठता है। बात समझना है, भोजन नहीं है तो उसे हम भगवान को अर्पित करके पा लेते हैं, उसकी खुशी के लिए। उसके हृदय में श्री भगवान विराजमान है। लेकिन यदि निषिद्ध है तो हम उससे प्रार्थना कर देते हैं कि हम देखो भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम ये पदार्थ नहीं पाते हैं, इसलिए हम नहीं पा सकते हैं। तो उसमें कोई बुरा मानने की या पाप की कोई तो बात ही नहीं है। गुरुदेव भगवान, 3-4 माला नाम जप के पश्चात मन स्थिर हो जाता है, बाहरी सब कुछ रुक जाता है। 10-15 मिनट के लिए न माला गिरती है न शरीर झटका लगता है। कभी कभी आभास होता है कि नाम जप चल रहा है। गुरुदेव, क्या ये निद्रा अवस्था है? इस अवस्था निद्रा नहीं कहते, इसे तंद्रा कहते हैं। ये भी विक्षेप माना जाएगा। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है, इसे विक्षेप माना जाएगा। इसको सुधारना चाहिए। ऐसी स्थिति में खड़े हो जाना चाहिए, टहलने लगना चाहिए। ये कोई भागवती की स्थिति नहीं है। भागवती की स्थिति में जागते हुए चेतना शून्य भगवदाकार वृत्ति। वो स्वाप्निक शरीर की कल्पना में तो ये कल्पना नहीं होती है, सत्य में होता है, क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान का है, तो उसी में वो स्थित है और उसे बाह्य शुद्ध नहीं है। ये बड़े महापुरुषों की होती है जो बहुत अच्छे साथ। अभी जैसे आपने बताया, इसे तंद्रा कहते हैं। थोड़ी देर के लिए ना बेहोशी है ना जागृत है, इसे तंद्रा कहते हैं। अगर बेहोशी हो गई तो निद्रा हो गई, अगर बेहोशी नहीं हुई जागृत अवस्था हो गई, लेकिन जागृत भी नहीं है और नींद भी नहीं है, उस अवस्था को तंद्रा कहते हैं। और यही अवस्था चेतनात्मक सावधान एकदम, तो वो अवस्था तुरीय अवस्था कहते हैं। न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, उसे तुरीय अवस्था। पर वो बहुत अच्छे जो उपासक हैं उनकी वो कुछ क्षणों के लिए चिंतन करें उसी में तदाकार। तो ये थोड़ा टहलो, कुछ समय बैठ करके ना थोड़ा टहल करके उसको कर लीजिए, नाम जप कीजिए। क्योंकि अगर इसको कोई स्थिति मानने से फिर घाटा हो जाएगा। ये कोई स्थिति नहीं है। नाम जप का अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते ऐसा करना चाहिए। बैठ के भी थोड़ा जप लेना चाहिए, पर चलते फिरते और क्रियारत होकर भी अभ्यास करना चाहिए। माता बहनों सबको पूछा लगा रहे, सोहनी लगा रहे, नाम जप कर रहे। गृहस्थी में भजन बैठ करके कम और क्रियाशील होकर ज्यादा। चलते क्या जाता है, राधा 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 राधा, आराम से चल रहा है। हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, जब बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, खाली है तो नाम जप कर रहे हैं। बहुत समय ऐसा मिलता है जिसको हम लोग फालतू में बर्बाद करते हैं। उस समय को यदि हम भजन में लगा लें तो बहुत बढ़िया गृहस्थी का भजन हो जाए। महर्षि आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर बिहार में पड़ता है जी। तो सब एक कार्यक्रम था यादव ठाकुर के सामने में, आनंद फार्म हाउस के पास जी। तो वहाँ लगभग 500 संत आए हुए थे पूरी संस्था से, मतलब सब जगह से, और 25 से 30 हजार लोग लगभग भक्तों की व्यवस्था थी। तो वहीं से सब कुछ संतों की इच्छा हुई मिलने की, तो मैं तो यही रहता हूँ वृंदावन में ही। आपका थोड़ा सा प्रवचन सुनाई से भी मैं आपको फॉलो करता हूँ, क्योंकि आपने शास्त्र और जो संतों के प्रति अश्रद्धा हो रही थी उसको आपने पुनः, हमारे यहाँ स्वामी जी सगुण और निर्गुण दोनों की मान्यता है। सगुण से हम भक्ति का आरंभ मानते हैं और निर्गुण अनुभूति। महाराज जी, चाहे जो भक्त हो, दोनों प्रकार की उपासना साथ साथ चलती है। जैसे हाँ, दोनों पैसे गुरु जी का अर्चा अवतार श्री विग्रह विराजमान के हैं और अप्रकट में सबके अंतःकरण में वही तत्व निराकार रूप से विराजमान है। ये जितने आकार हैं ये परिवर्तनशील हैं, लेकिन इस आकार को चैतन्य घन जो चेतना प्रदान करता है वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। हम जिस रूप की भावना करते हैं वो उसी रूप से हमारे अनुभव में आता है। अगर हम कोई भावना न करें तो जीवन मुक्त हो जाए, समझ रहे ना? अच्छा, चिंतन वो संसारी है, समझ रहे? और आखिरी में जाके भक्त भी चिंतन को कर्ता भाव से त्याग देता है। स्वाभाविक उसका भगवदाकार वृत्ति रहती है, मैं का विस्मरण हो जाता है। ज्ञानी की दृष्टि रहती है मैं में, जो शुद्ध मैं, जिसके आगे कोई उपाधि नहीं लगती। उपाधि युक्त मैं माया में है। मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, कुछ भी उपाधि लगती है, देहाध्यास, उपाधि शब्द ही माया में है। और जहां शुद्ध मैं है वो ब्रह्म है। ये जो अंतःकरण धर्म से मैं स्फुरित हो रहा है, इसी को मिटाने के लिए साधना है। और ये मिटी तो स्वरूप अपना जो था जो है वही रहेगा। उसका क्या स्वरूप है निर्वचनीय है। मैंने आपके प्रवचन के माध्यम से कि सगुण भक्ति के माध्यम से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जी। हाँ, उसका कारण क्या है महाराज जी कि हम लोग आकार में फंसे हैं। जैसे हम अपने गुरुदेव को माना तो सगुण भक्ति हुई ना, गुरुदेव आकार रूप में विराजमान है, उनका चरण प्रक्षालन, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा में, तो स्थिति हमारी उसी में आएगी, सर्वव्यापक तत्व में। स्वामी जी, हम जो है ना संस्था से हम अपने सदगुरु महाराज को ही इष्ट मानते हैं और उन्हीं में हमारी आस्था इतनी गहरी है कि मैं उनको सगुण साकार ब्रह्म रूप मानता हूं। महाराज जी, बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी भी मार्ग का पथिक हो, किसी भी मार्ग करुणा करके अपने प्रेम का परिचय देने के लिए मेरे जैसा रूप धारण करके मेरे से संभाषण कर रहे हैं। नहीं तो चिदानंद वाक्यों को समझने के लिए पांच भौतिक श्रवणेंद्रिय की क्षमता नहीं है। चिदानंद रूप देखने के लिए
ये जो नेत्रेंद्रीय प्रकृति के द्वारा रची इसकी क्षमता नहीं है। चिदानंद नेत्र ही चिदानंद का साक्षात्कार कर सकते चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी सहज कठोपनिषद में भी आया है, चक्षु से चक्षु माकस्य वाकम। जी इसके प्रतिपादन करती है। हमारे सदगुरु महाराज के जो ये मुख्य उपदेश है जी उनमें यही है कि आप सत्संग, ध्यान, सदाचार जी और गुरु सेवा। वो फिर कहते हैं कि इन चारों में गुरु सेवा सबसे बढ़कर है। जिनमें गुरु सेवा आ गई उनकी कृपा से ये सब आ सब आ जाएगा। गए जी बिल्कुल हाँ, गुरु सेवा में गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। जी जी उस पर आप अटल हो जाइए, उनकी कृपा होगी। गुरु कृपा ही केवलम उनकी उनकी। विचार है समाधि किस रूप में संप्रज्ञात या संप्रज्ञात। हाँ, यदि संकल्पित समाधि हो रही है तो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। अगर संकल्प रहित असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी सत असत चिंतन नहीं है, जिसमें ना समाधि करता है ना समाधि भंग होगी, वो चलते फिरते भी समाधिस्थ रहता है, स्वरूप में स्थित रहता है। आखिरी लक्ष्य यही है। तुरिया से अखंड चित्त समाधि। शोधित। हाँ, इसके बाद प्रकृति में आना होता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमारी प्रकृति में स्थिति ही न रहे, निरंतर स्वरूप स्थिति में आ जाए, इसके लिए गुरु कृपा ही केवलम। इसके लिए हाँ, इसमें कोई साधन पद्धति विशेष कार्य नहीं करती, इसमें गुरु कृपा कार्य करती है। नहीं, आत्मा जिससे वर्ण करती है, आत्मा वर्ण गुरुदेव, जो हमारे आत्मबोध कराने के लिए हमारे ही आत्मस्वरूप हमारे सामने साकार रूप धारण किए हैं, वो सिर्फ हमारी ही आत्मा है। वो हमको अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए गुरु रूप में विराजमान है। और जब बोध हुआ तो द्वैत खत्म हो गया। जो गुरुदेव वही शिष्य, उसमें किंचन मात्र भी अंतर नहीं रहेगा। सत्य, इसमें कोई संशय नहीं। आराधना के द्वारा सवाल हल होता है। मानी संख्या साकार, सवाल हल हुआ, वही है, एक है। ते गोपीजन है, स्वयं का विस्मरण किए जित देखो तित श्याममयी। वो स्थिति बता रही, कान भय प्राणमय और प्राण भय कान में, ये में ना जानी पड़े कान है कि प्राण है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, देह की विस्मृति, इसी का तो नाम ब्रह्मबोध है। और वो नंदन नहीं, सबकी आत्मा है। जो सब चराचर जगत दिखाए उसकी आप आत्मा है। आत्मबोध भक्त को स्वाभाविक हो जाता है, चाहे वो गुरु भक्त हो या इष्ट भक्त हो। इष्ट भक्त में जैसे हमने नाम लिया सियाराम जी, राधे श्याम जी, भगवान शिव, उमा पार्वती, जो भावना करो, ये सब वही आत्म तत्व है। किंच सर्वम, कहीं से भी शुरू हो जाओ, ईमानदारी से गुरु वाक्यों का पालन करो, वहीं पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होता कि भक्त अज्ञानी होता है, संपूर्ण बोध होता है, संपूर्ण बोध। प्रारंभिक भक्ति की बात चलता है और ज्ञानी अपने को हम ब्रह्मास्मि ऐसा मान के साधना करता है, लेकिन अंत में भक्त और ज्ञानी दोनों उसी अवस्था में पहुंचते हैं। दर्शन दोनों का अंत हो जाता है। गीता जी में एक श्लोकों की स्थिति एक होती है, न सोचते न कांक्षते, और ब्रह्मभूत दोनों होते हैं। एक बार जैसे हनुमान जी से वशिष्ठ जी ने प्रश्न किया कि आप कौन है, तो ये लगा कि हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि वशिष्ठ जैसे महामुनि प्रश्न करने का मतलब कोई गूढ़ता है, तो उनका शरीर भाव से दास हूं, जीव भाव से अंश और अंशी, वंशी तदुदासो जी। ये हर व्यक्ति की स्थिति होती है जो उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। अब बताओ उसमें भेद का है, होती है। तो ये ब्रह्म की मायामयी तरंग है, प्रकृति उसकी तरंग है, और जब वो शांत होती है तो ब्रह्म रूप ही है। तरंग नाम वायु विकार के कारण हुआ, वायु विकार हटा तो समुद्र था, समुद्र है, समुद्र रहेगा। अब उसे किसी भी रूप में आप स्वीकार कर रहे हैं, वो ब्रह्म ही है। उनको श्रद्धा और पूजन की बात आई तो एक पत्थर उठा के गुरु ने दे दिया, उससे ब्रह्म प्राप्ति हो गई। कहीं भी शुरू करो, हर कण में वो विराजमान है, और जब आपकी तन्मयता बढ़ेगी तो आप वहीं पहुंच जाएंगे। महाराज जी, जो स्वरूप बोध है उसमें कोई साधना नहीं, समस्त साधनों का त्याग है। न स्थूल का चिंतन, न सूक्ष्म का चिंतन, और न कारण का चिंतन, तीनों मायाकृत है। चिंतनीय जो वस्तु है वो अचिंत्य है। स्त्री पुरुष नानात्व सब देखा, एक मन के सिवा कुछ था क्या? कुछ नहीं। ये पता जागने पे चला ना, ऐसे ही बोध होने पर मैं के सिवा कुछ नहीं है। आप उस मैं को श्री कृष्ण बोलो, मैं को राम बोलो, मैं को शिव बोलो, मैं को आत्मा बोलो, हमें कोई परेशानी नहीं। जय जाने जग कृष्ण 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 जपते हैं, इतना तो कोई भी जो समझ रहा है कि गुरु ब्रह्म है, तो ये जगत गुरु ब्रह्म है ना, श्री कृष्ण और ब्रह्म है ना। क्योंकि जो गीता जी है, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं जो गीता जी को समझ रहे ना। अब हम जगत गुरु का जब चिंतन किया, कृष्ण 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 कृष्ण, तो जो जगत गुरु है वो अनुभव करा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे। वास्तविक अगर हट ना किया जाए तो स्थिति वही आ जाएगी, तू ही सब कुछ है, और मैं जाकर के तू में लय हो गया, तो तू मैं हो गया, मैं तू हो गया। अंतःकरण धर्म से बोला जा रहा है, समझना। मैं जो बोला जा रहा है इस समय कि मैं ब्रह्म हूं, मतलब ये अनुभूति के मार्ग में चल रहे हैं, और जब अनुभूति हुई तो ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ये तू रहे न कोई। हाँ, ये मायाकृत है। जैसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो सर्वम बोध कराने के लिए है, केवल ब्रह्म, केवल। तो ऐसे केवल कृष्णाकार वृत्ति, मैं कृष्ण का चिंतन कर रहा हूं, ये साधन है। और जब साध्य वस्तु में स्थिति आई तो केवल कृष्ण गोपीजनों के मुख से निकल गया, जैसे आप कहते शिवोहम, तो निकल गया कृष्णोहम। जब विरह में तन्मयता हुई तो कहा देख सकी मैं कृष्ण हूं, तदाकार वृत्ति, तति ब्रह्माकार वृत्ति ही है। महाराज जी, एक और वृंदावन आने की जो खुशी थी, वो ये वृंदावन भगवत धाम है, कृष्ण महाराज जन्मबंदे जगत गुरु का, वो तो था ही, लेकिन महाराज जी आपका दर्शन करना हमारे लिए, आप दर्शन देने आए, आपका दर्शन हुआ, हम लोग कृतार्थ हो गया। जी हाँ, बस ये कि इन सब संत जनों से हमारी प्रार्थना है कि हमारे शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण नहीं होना चाहिए, और कहीं भी अहम की हमको कोई सूचना नहीं मिलनी चाहिए कि आपका वर्ताव किसी से अहम जन्य हुआ है। तो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, सब के ऊपर कृपा है आप संतों की, तो ये दैन्य भाव से सेवा में, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।